बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज इमरान खान ने बहुत ही अहम तकरीर की, कौम को एड्रेस किया उसने और इरादा जाहिर किया कि वो 17 तारीख को लाहौर के लिबर्टी चौक में एक इज्तिमा को एड्रेस करेंगे और उस खिताब में वो 17 तारीख को खिताब होगा और 17 को वो ऐलान करेंगे कि असम्बलियाँ किस दिन तोड़ी जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कंसल्टेशन का प्रोसेस अपना मुकम्मल कर लिया है। तमाम दोस्त अहबाब, पार्टी मेंबर्स, पार्लियामेंट्री पार्टी सबसे मुशावरत हो चुकी है और अब ये तय पा चुका है कि हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे। पिछले दिनों इसमें काफ़ी शकूक व शुबहात वगैरह खड़े किए जाते रहे। कभी ये कहा गया कि असम्बलियाँ फ़िलहाल ना तोड़ी जाएं क्योंकि यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद हैं। तो वो तो मौजूद हैं क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदले जाने के चांसेस हैं फौरी तौर पे। और दूसरी तरफ ये भी है कि इमरान खान वगैरह इन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह कैंपेन नहीं चलाई। मुख्तलिफ वक्तों पर कहते ज़रूर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बायस्ड है और उसके शवाहिद भी इनके पास थे क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जितने भी फैसले किए वो अदालतों से जाके तो वो इमरान खान के हक में फैसले होते रहे। लिहाजा नज़र आता था कि ये सारा खेल जो है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी की इमा पे कर रहे हैं। इमरान खान ने दरमियान में कुछ थोड़ा मुतज़ल्ज़ल नज़र आए थे कि शायद असम्बलियाँ तोड़ने में कुछ डिले की जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो इस मामले में वाज़ेह हैं मुशावरत के बाद कि असम्बलियाँ तोड़ने का सही वक्त क्या है। मैं इसमें मेरी अपनी सोच ये कहती है कि असम्बलियाँ तोड़ने के चक्कर में या जो भी मतालबात थे उसके किस्से में आज तकरीबन 9 महीने गुजर चुके हैं और ये हुकूमत बैठी है। इस हुकूमत के इरादे तो यही हैं कि ये जिस तरह भी हो ये अपना वक्त पूरा करें, यानी जो भी वक्त आगे मिल सकता है 6-7 महीने 8 महीने वो ले लें। और दूसरी तरफ ये है कि जो इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी कहा कि ये अपना थर्ड राउंड लूटमार का लगाना चाहते हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, लगाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज इलेक्शन के बाद हो सकता है कि ये वावेला मचाएं कि जी हमने तो इकॉनमी ठीक करनी थी, बिल्कुल करने के लिए तैयार थे, हमारा तो सब कुछ तैयार पड़ा हुआ था, लेकिन इमरान खान के प्रेशर की वजह से, इलेक्शन और इन चीज़ों की वजह से ये काम हो नहीं सका और छोड़ के जाएंगे ये इतने बुरे हाल में कि इमरान खान के लिए अपने लिए भी बड़ा शदीद मसला होगा। सो एक तजवीज़ ये भी है जो सोच लेनी चाहिए कि अगर इतने वक्त हमने इंतज़ार किया है तो कुछ वक्त और इलेक्शंस पे जोर देने की बजाय इन लोगों को बजट अनाउंस करने दें। ये एक सोच है। हो सकता है कि इसका कुछ फ़ायदा हो, लेकिन बाहर सूरत ये एग्जामिन कर लेना चाहिए कि अभी फौरी तौर पे इलेक्शंस का प्रेशर डलवाना चाहिए या इनको बजट तक ले जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पहले ही इकॉनमी इनके हाथ से निकली हुई है और ये राह फरार मांग रहे हैं कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए जो इनको ब्रेक दे दे और इंटरिम गवर्नमेंट का फिर जो टेन्योर है वो लंबा कर दिया जाए। अब ये पॉसिबिलिटी किस हद तक है, उसमें बहुत सारे आइनी रुकावटें भी मौजूद हैं, लेकिन लाजमन इनकी कोशिश होगी कि कोई रास्ता निकाला जाए और इस तरह ये क्लीन ब्रेक करें और गायब हो जाएं यहाँ से। फिर ये हुकूमत करने के लिए वापस आएंगे जब भी कभी दोबारा इलेक्शन या कुछ हो, क्योंकि इनका उठना बैठना, इनका ओढ़ना बिछोना, इनका खाना पीना, जायदादें, पैसा, वो तो बाहर है। सो लाजमन यहाँ इन्होंने उसी वक्त आना होता है जब ये चरागा हरी भरी नजर आए और चरने के लिए घास काफ़ी हो। सो 17 दिसंबर का इंतज़ार। अब बड़ी वाज़ेह सी चीज़ है कि हकीकतन तो जनरल इलेक्शन होनी चाहिए। जब आप 17 दिसंबर को ये कहें कि जनाब हम कल असम्बली तोड़ रहे हैं या 20 को हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और नेशनल असम्बली का भी इमरान खान कह रहे हैं कि उसमें भी लोग चले जाएंगे और जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वहाँ जाके खुद बताएंगे कि हमारे इस्तीफे मंजूर करो, तो वो करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल वाज़ेह है कि 70% तो स्टेट वे पॉपुलेशन पाकिस्तान की
वो इस जो जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है असेंबलियों में, उससे वो फारिग हो जाएगी। लिहाजा उसमें अकल तो यही कहती है, और जो मैं समझता हूँ कि लॉजिकल भी यही कंक्लूजन नज़र आता है कि फौरी तौर पे फिर जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। लेकिन यहाँ कोई असूल और कानून वाला किस्सा तो है नहीं। जो हुक्मरान बैठे हैं, आपने देखा कि किस तरह जो जो कुछ वो कर रहे हैं, क्या वो कानून के मुताबिक कर रहे हैं। शर्मनाक तरीके से चीज़ें सीधी की जा रही हैं। इमरान खान ने उनका नाम भी लिया, जैसे अभी सलमान शहबाज वापस आया है, या जिस तरह तमाम बाकी के केस में इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी से, और फिर उसके साथ साथ कहा जाता है कि ये दुश्मनी थी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, इसलिए हमें ये किया गया। तो ये तो इनसे कुछ भी आप तवक्को कर सकते, कि झूठ इनका ओढ़ना बिछोना है, सच इनके मुंह से निकल ही नहीं सकता। लिहाजा आपको इस तरह की कहानियां सुनाएंगे, और मैं इनकी दीदा दलीली पे हैरान होता हूँ। अब सलमान शहबाज सब जानते हैं कि क्या किया इन लोगों ने, लेकिन जिस तरह उसने बड़े दलेराना तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो देख के इंसान हैरान रह जाता है कि यार इनके अंदर ये जरूरत है। बासूरत ये बात उसकी इमरान खान की दुरुस्त है कि ये लोग तैयार हैं, तीसरा राउंड, और तीसरा राउंड ऑलरेडी जारी है। उसमें सबसे अहम जो मुझे नज़र आता है अभी फौरी तौर पे, वो ये है कि तकरीबन 68 लाख में ये फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं वाशिंगटन एम्बेसी, जो कि उसकी बिल्डिंग लाजमन उसमें किकबैक्स होंगी, जबकि वो बिल्डिंग के लिए वहीं पे $1.5 करोड़ भी कोई ऑफर कर रहा है। तो इन हालात में आप सोचिए कि लाजमन जेबें भरने का काम हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा तो बड़ी हैरानी की बात है। अब पाकिस्तान इस वक्त तबाही के धाने पे है, और इमरान खान यही चीज़ वो कंसर्न शो कर रहे हैं कि फौरी तौर पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और जो इलेक्शन के ज़रिए आएगी, और ये इलेक्शन होंगे तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें तब होंगी अगर वाकई सबको इस मुल्क को बचाने का दर्द हो, उनके अंदर ये ख्वाहिश हो कि इस मुल्क को किस तरह हमने इस दलदल से, इस मुसीबत से निकालना है जिस हाल में ये पहुंचा बैठे हैं। लेकिन ये लगता नहीं कि सबके पास इसी किस्म का एहसास होगा। आज इमरान खान ने कहा कि मैं 26 साल से यही चीज़, यही वार्निंग देता रहा हूँ कि ये करप्शन इस मुल्क को खा जाएगी, और फिर यही मैं कहता रहा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। लेकिन फिर हमें ये दिन देखना पड़ा जहाँ पे कि ये चीज़ें नहीं हो सकें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इमरान खान ने कही, वो ये कि उसने कहा कि एक इम्प्रेशन बाहर बनता जा रहा है कि मैं शायद इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहा हूँ और इस्टेब्लिशमेंट से कोई हेल्प ले रहा हूँ। तो वाज़े तौर पर उसने कहा कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरा कोई ऐसा राब्ता नहीं, बल्कि एक अच्छी बात की, कहा कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको एहसास करना चाहिए, और उनके लिए बेहतर यही है कि वो न्यूट्रल रहें, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए दिफा के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और उस आर्मी का मजबूत होना बहुत सारा डिपेंड करता है कि वो पॉलिटिकल रोल ना अदा करें। ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी एक वाज़े स्टांस लिया इमरान खान ने, और ये भी एक क्लैरिफिकेशन आपके पास आ गई कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत हो नहीं रही। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल एरेना में ये बहुत अच्छा कदम होगा कि कोई भी सियासतदान अफवाज पाकिस्तान को इस तरफ ना लाए, उनको ना घसीटे, उनको एड्रेस ना करे, उनसे ये ख्वाहिश ना करे कि वो आके कोई मामला सीधा कराएं या कोई इंटरवीन करें। पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो पॉलिटिशियंस और अदालतें ये इसको सॉर्ट आउट करें। ह्यूमन राइट्स के मामले में भी इमरान खान ने बात की, और उसका शिकवा बड़ा वजह और जायज़ था जो उसने अदालतों से किया कि उनके सामने सब कुछ हो रहा है। सुमोटो नोटिस फौरी लिया जाता है जब कहते हैं कि जनाब तौहीन अदालत हो गई, तो तौहीन इंसानियत हो रही है, उसका नोटिस नहीं लिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है। बारसूरत इमरान खान ने इसकी तरफ भी इशारा किया कि ये बड़ा ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं यहाँ पे, उनको एड्रेस किया जाए। तोशाखाना का मामला भी, पॉइंट भी उसने क्लियर किया इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि अगर तोशाखाना, एक्चुअली तोशाखाना कोई केस है नहीं, लेकिन चीज़ ये है कि इस पूरे दौरान जो 8-9 महीने गुजरे, इस हुकूमत के हाथ में आया कुछ नहीं। ये सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं तोशाखाना, घड़ी और फरागोगी, और इसके अलावा आके कुछ नहीं, और वहीं आके सारी कहानी ख़त्म हो जाती है।
अब यही दो तलवारें, एक तोशाखाना, दूसरा फॉरेन फंडिंग, प्रोहिबिटेड फंडिंग, ये इन्होंने ड्रामा रचा के रखा हुआ है और इलेक्शन कमीशन पूरी तरह इन लाइन है। और हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि अगर इमरान खान रास्ते पे नहीं आता तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। यहाँ मैं ये समझता हूँ कि यह बड़ा ज़रूरी है कि इमरान खान इस स्टेज के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो पॉसिबिलिटी है उसको एक रियलिटी समझते हुए उसके लिए मनसूबाबंदी करे। मसलन इमरान खान लाजमन हर हालत में अवेलेबल होगा कैंपेनिंग के लिए। अगर इलेक्शन होते हैं तो उसकी तकरीरों पे तो कोई पाबंदी नहीं होगी, जाके एड्रेस करे, वोट इमरान खान को ही मिलेगा। लेकिन पार्टी के लिए कुछ मुतबादल क़यादत वगैरह जो कि इलेक्शन कमीशन को बताई जा सके, जिसमें कि आप पार्टी का एक स्ट्रक्चर मौजूद रख सकें, कायम रख सकें। मुझे अंदाज़ा है कि इमरान खान की अपनी पार्टी में कई कंटेंडर्स हैं और इस पर मसला आ सकता है। सो पहले से ही मशावरत इस पर कर लेनी चाहिए ताकि पार्टी किसी भी वक्त में लीडरशिप से महरूम न रहे। बासूरत जब आप देखते हैं कि जनाब ये नवाज शरीफ सजा याफ्ता हो के वो उनके सुप्रीम लीडर कहलाते हैं जनाब, उनके रहनुमाई आला, तो इमरान खान को तो इन चीज़ों पे अगर कोई डिस्क्वालीफाई करता है तो लीडर वही रहेगा, कोई ऐसी बात नहीं। पॉलिसी उसी की रहेगी, रहनुमाई उसी की रहेगी और अवाम भी उसी को ही वेलकम करेंगे, उसी के पीछे जाएंगे और वोट उसी का होगा। लेकिन बासूरत पार्टी स्ट्रक्चर चलाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को डील करने के लिए और दूसरे जितने भी लवाजमात हैं आइनी वो पूरे करने के लिए एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। उस पर भी सोच विचार कर लेनी चाहिए। बासूरत आज की तकरीर जो है वो कम अज़ कम एक रहनुमाई दे रही है कि 17 को बासूरत फैसले होंगे और खुदा करे कि जो भी फैसले हों वो पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित हों और हमारा मुल्क जो है वो इस मुश्किल वक्त से गुजर सके, इस मुश्किल वक्त से बाहर आ सके और आइंदा रब्बुल आलमीन अपनी रहमत करे कि हमें अच्छे दिन देखने नसीब हों। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।